अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान ने एक परिवार को साक्षात्कार दिया। उन्होंने बड़ों से बातचीत की और सलाह दी। फिर वे परिवार के एक छोटे बालक की ओर मुड़े और पूछा, तुम्हें कुछ पूछना है? बच्चे ने कहा, स्वामी, आपकी पसंदीदा कार कौन सी है? इस पर परिवार को बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन स्वामी की आंखें चमक उठीं और वे बोले, मोरिस माइनर। अगले कुछ मिनट तक स्वामी बताते गए कि कैसे उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस पाया और वे गाड़ी कैसे चलाते हैं। बालक मंत्रमुग्ध था। अचानक स्वामी ने उससे फिर पूछा, क्या तुम अपनी कार चलाने के लिए मुझे दोगे? बड़ी खुशी से बालक ने कहा, अवश्य स्वामी। भगवान नीचे झुके और बच्चे के हृदय की ओर इंगित कर बोले, तुम्हारा हृदय कार है और मैं इसका चालक हूं। सारथी तू बाबा, शंख मैं हूं तुम्हारा। यही आश्वासन भगवान ने अर्जुन को दिया था और वे पार्थ सारथी कहलाए। भगवान का सारथी बनना वेदांत में अत्यधिक महत्व का प्रतीक है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। कठोपनिषद के अनुसार शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं और बुद्धि सारथी है। भगवान का सारथी बनना एक प्रतीक है कि भगवान की शिक्षाओं का बुद्धि अनुसरण करे। ऐसा तब होता है जब परमपिता परमेश्वर गुरु की भूमिका में अवतार लेते हैं। जब 1958 में बाबा एक मासिक पत्रिका का शुभारंभ करने वाले थे, जो उनका संदेश समूचे विश्व तक पहुंचाने वाली थी, तब उस पत्रिका का नाम उन्होंने रखा सनातन सारथी। वे केवल एक पत्रिका का नामकरण नहीं कर रहे थे, वे तो वास्तव में संसार के सामने अपने गुरु रूप में अवतार की घोषणा कर रहे थे। वे साधकों को जागृत होने की एक प्रबल पुकार दे रहे थे। उन्होंने जो पहली पंक्तियां लिखीं वे थीं, आज के दिन सनातन सारथी एक अभियान शुरू कर रहा है, एक युद्ध जो झूठ, अन्याय, दुष्टता, बुराई और स्वार्थ के विरुद्ध है। इसके लिए वेद, उपनिषद और शास्त्र सेना है और उद्देश्य है विश्व का कल्याण। सत्य धर्म शांति प्रेमलतु। उनके उपदेश और शिक्षा देने का मिशन वास्तव में 1958 में शुरू नहीं हुआ। उन्होंने तो अपने अवतार की घोषणा के बहुत पहले ही ये कार्य शुरू कर दिया था। उनके बचपन के साथी उन्हें गुरु कहते थे, क्योंकि वे बारीकी से उनके तौर तरीकों को सुधारते थे और उनकी आदतों में बदलाव लाते थे। बालक सत्या केवल अपनी उम्र के बच्चों तक ही सीमित नहीं रहे, वे बड़ों को भी सलाह देते थे। చెప్పేది రెండు ఒక్కటి. Like this, what Bhagavan says and what ఇప్పుడే కాదు, ఈ దేహములకు 9వ సంవత్సరం నుంచి కూడాను నేను అన్ని ఈ విధంగానే చేస్తున్నాను. Not only now, right from the age of 9, he has been acting like that. ఈ గ్రామం లోపల కరణం అనేటువంటి వాడు. In this village, there is one person by name Karanam సుబ్బమ్మ భర్త. The husband of Karanam Subbamma. ఈ విలేజ్ లోపల అతనే గొప్ప మాస్టర్, ల్యాండ్ లార్డ్. He is the landlord, head of this village. ఇక్కడ చుట్టూ ఉండేటువంటి భూములన్నీ అతనివే. All the lands around belong to him. అతను చూస్తే అందరూ భయపడిపోయేటువంటి వాడు. All are afraid of him. ఆ కరణం పిలుస్తున్నాడంటే అదుర్కుపోయేటువంటి వాడు చాలా మంది. When the village head summons everybody, they are fear stricken.
పిల్లవాడిగా ఉన్నావు, ఇప్పుడే ఇంకెత్తు, 9 ఏళ్ళలో ఇంతగా చిన్నగా ఉన్నాను. You can imagine Swami's height at the age of 9 now itself is like. పిల్లలందరినీ పిలిచేది. He called all boys to come around. అతను చాలా చెడ్డ ప్రవర్తనలో ఉండేటువంటి వాడు. He is one of bad temperament and ఆ behavior. పాటలంతా రాసి ఆ పిల్లలతో పాడుకుంటూ అతను బృందావనం ముందు కూర్చున్నప్పుడు ఆ ముందుగా పాడుకుంటూ పోండి అని చెప్పేవాడిని. And Bhagavan composed a song. He wanted other boys to sing that song and pass by this village head every day. స్వామి ఆ కర్ణం కొడతాడు ఏమో అన్నాడు. They said, Swami, that village head may beat us. బాడీని టచ్ చేయడానికి అతనికి అధికారం లేదు. He has no authority to touch your body. నా పాటతో మీరు నిండిపోతున్నారు. You are full of my. పాజిటివ్ పార్ట్ And this positive part నెగిటివ్ కాదు. is not negative. సత్యాన్ని బోధించే సమయంలో ఎవరు మనకు నిందించడానికి లేక బాధించడానికి అధికారం ఉండదు. When you are teaching truth, no one any authority to obstruct you or blame you or criticize you. బాగా పిల్లలు స్ట్రక్చర్ ప్రాక్టీస్ చేసి పాడుకుంటూ పోతున్నారు. ఆ పిల్లలకు అర్థం ఏమిటో తెలియదు పాపం. Swami composed a beautiful song and also very good tune and made the boys sing and pass by. They were singing. మొదటి దినము First day, లేచి లోపలికి వెళ్ళిపోయినాడు కర్ణం. he got up and went into the house. రెండవ దినము Second day, అడ్డంగా నిల్చుకొని పిల్లలు పాడుతున్నారు. and the boys stood there in front of the village head, started singing. లోపలికి పోయి మామిడి పండు తీసుకుని వచ్చి పిల్లలకంతా ఇచ్చేసి ఈ పాటలు మీరు పాడద్దండి అన్నాడు. And he distributed mango fruits and then asked them not to sing మీకు anymore. ఎవరు నేర్పించారు అన్నాడు. Then he asked, who taught you all this? రాజు నేర్పించాడు అన్నాడు. They said, Raju taught us all these songs. రాజు ఈ పనులంతా చేస్తున్నాడా Oh, is Raju doing all అని this? ఒక దినము నన్ను రాజును టిఫిన్కి రామని చెప్పాడు. And one day he asked Raju to come for tiffin. నాకు నీ టిఫిన్ నాకు ఇది అన్నాడు. And Raju said, I don't want your ఈ tiffin. చిన్న పిల్లవాడు ఇంత గట్టిగా మాట్లాడుతున్నాడే అని అతనికి చాలా కోపం కూడా వచ్చింది. And the village head was very furious because such a young boy asked ఏ him like విధంగా that. బుద్ధులు నేర్పేటువంటిది ఆనాటి పరిస్థితికి తగినటువంటి బుద్ధులే నేను నేర్పేటువంటిది. The teaching was appropriate to those times. పాట రాశాను. He composed the song. మిండగత్తెల చెరకు పోకు ఖండితముగా నీవు కడు నీచుడవుతావు మిండగత్తెల చెరకు పోకు. Don't run after bad women. You'll be spoiled, you'll be ruined. కులము వారలు నిన్ను కుండ ముట్టానివరు You'll be outcast. బంధువులు నిన్ను చూసి బయట కొడతారు. The relations will drive you out. స్నేహితులు నిన్ను చూస్తే చెప్పుతో కొడతారు మిండగత్తెల చెరకు పోకు. The friends will hit you, will beat you with the slippers. ఈ విధంగా చేస్తుంటే చాలా భయపడిపోయేటువంటి పిల్లలు. And the boys were figure-stricken. ఆనాటి పరిస్థితిలో ఇలాంటి పదములే వాళ్ళకి ఉపయోగపెట్టాలి. These are the words to be used ఈ exactly in those విధంగా times. ఇతరులు చక్కజేసే నిమిత్తము కొన్ని పాటల వల్ల కొన్ని రాతల వల్ల కొన్ని నాటకముల వల్ల ఈ విధంగా జగత్తులో ఆనాటి నుంచి కూడాను మార్పులు తెప్పిస్తూ వచ్చారు. By composing certain songs and writing certain dramas, he corrected people in those days. भगवान ने अपने बड़े भाई श्री शेषम राजू को लिखे एक ऐतिहासिक पत्र में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। సన్మార్గమును వీడి చరించువారల పట్టి కాపాడుటే వ్రతము నాకు. मैं ये संकल्प लेकर आया हूं कि वे लोग जो सदाचरण के मार्ग से भटक गए हैं उन्हें वापस लाकर उनकी रक्षा करूं। प्रेमवाहिनी प्रेमवाहिनी। अपनी सर्वज्ञता की एक झलक बाबा ने उर्वाकुंडा में उनके निवास के एक विद्वान पड़ोसी नारायण शास्त्री को दिखाई थी। एक दिन उन्होंने कहा, उस नारायण शास्त्री को बुलाओ, वो हंस गीता की गलत व्याख्या कर रहा है। यह सुनकर नारायण शास्त्री भड़क उठे। उन्होंने सोचा कि वे सत्या को विनम्रता का सबक सिखाएंगे, लेकिन जब वे गए तो सत्या ने हंस गीता के सबसे जटिल श्लोकों की अनूठी व्याख्या की, जिसे सुनकर वे उनके सामने नतमस्तक हो गए। उन्होंने सत्या की दिव्यता और परम ज्ञान की शक्ति को पहचान लिया। कई वर्षों बाद अपने अवतार का वर्णन करते हुए एक पद में स्वामी गाते हैं, కాల సందిగ్ధ విగ్రహ సూక్తులయ్యుంట కాల సందిగ్ధ విగ్రహ సూక్తులయ్యుంట భాషార్థ గుప్తము పలుకు కొరకు। बालक सत्या ने एक और संकेत भी दिया था कि वे गुरुओं के गुरु हैं। बचपन में जब एक बार उनके पिता ने उनसे कठोरता से पूछा कि वे कौन हैं, तो सत्या ने कहा, मैं साईं बाबा हूं। उनके पिता स्तब्ध रह गए और पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? सत्या ने शांति से उत्तर दिया, गुरुवार को मेरी पूजा करो, क्योंकि ये गुरु का शुभ दिन होता है।
जब उन्होंने अपने इस अवतार की 20 अक्टूबर 1940 को पहली बार सार्वजनिक रूप से घोषणा की, तब उन्होंने मानस भजरे गुरु चरणम भजन गाया, जिसका अर्थ है, हे मन, इस कठिन संसार सागर को पार करने के लिए गुरु के चरणों की पूजा करो। गुरुओं के गुरु, जन्म जन्मांतर के अंधकार को दूर करने वाले, सभी में देवत्व को जगाने वाले गुरु प्रकट हुए। और वे किसी एक मत, धर्म, जाति या विचारधारा के लिए नहीं आए थे। जैसा कि उन्होंने अपने ऐतिहासिक पत्र में लिखा था कि అఖిల మానవులకు ఆనందమునగూర్చి రక్షించుచుండుటే దీక్ష నాకు। वे समस्त मानवता के लिए आए हैं, केवल योगियों, त्यागियों या उन्नत साधकों के लिए ही नहीं। उनके संदेश केवल गूढ़ ज्ञान से भरे नहीं हैं, सहज, सरल और आम जन की समझ के लिए हैं। प्रोफेसर कस्तूरी ने इस विषय पर बहुत सुंदर लिखा है कि वे सोए हुए को जगाने, बैठे हुए को खड़ा करने, खड़े हुए को चलाने और चलने वाले को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आए हैं। वे आपसे बात करते हैं, वे आपसे और आपसे ही बात करते हैं और प्रत्येक उस व्यक्ति से बात करते हैं जो वहां एकत्रित होते हैं। वे हर उस अर्जुन से बात करते हैं जो भारी हृदय और खाली हाथों से जीवन की लड़ाई को लड़ने से डरता है। बाबा ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण 1947 में करूर में दिया था। तब से उन्होंने मासिक पत्रिका सनातन सारथी के माध्यम से हजारों भाषण दिए और अनगिनत लेख लिखे। इन लेखों का संकलन वाहिनी नामक श्रृंखलाओं में प्रकाशित हुआ, जो एक अद्वितीय दिव्य आध्यात्मिक खजाना है। इनमें से प्रत्येक प्रवचन और लेख अपने आप में एक उपनिषद है, जिसमें समस्त ज्ञान का सार समाहित है, जिसकी मानव जाति आकांक्षा करती है। ऐसा कोई भी आध्यात्मिक विषय नहीं है जो इनमें अनछुआ रह गया हो। जैसे भक्ति, ज्ञान, योग, ध्यान, मीमांसा, सांख्य, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम, नाम स्मरण, नैतिकता, धर्म, शिक्षा, सेवा, मानवीय मूल्य, वेद, वेदांत, एकता, देशभक्ति, आधुनिक दर्शन, रामायण, भगवत गीता, महाभारत और भी बहुत कुछ। स्वामी ने समय समय पर अपने प्रत्येक संभाषण आधुनिक समाज की आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत किए और इस तरह उन्होंने गुरु की भूमिका निभाई, जो मौखिक उपदेशों के माध्यम से निर्देश देते हैं, संदेह निवारण करते हैं। निर्देश देने के लिए वे हर साधन का उपयोग करते हैं। ఇక్కడ శబ్దం వచ్చింది. Here you listen to the sound. కరెంట్ ఉండినప్పుడే బల్బులన్నీ వెలుగుతూ ఉన్నాయి. When there's current, the light bulbs burn. ఇది దైవ హృదయ పుష్పము. God is the real flower. పూర్తి విప్పి ఇదంతా చూసి, ఓ ఇది కర్చీఫ్ అంటాం. ఇది నిజమైన అవేర్నెస్. Only when we fully open it and then say it is kerchief, then it is కానీ kerchief. ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్నటువంటి జలమునకు ఆకారం లేదు. Water in the tumbler has no form. కానీ ఈ జలమును ధరించినటువంటి ఒక టంబ్లర్కు స్వరూపం ఉన్నది. But the container here, tumbler, has a form. रमण महर्षि के शिष्य स्वामी अमृतानंद लगभग 5 दशकों तक सन्यासी रहने के बाद 85 वर्ष की आयु में स्वामी के पास आए। उन्होंने कई वर्ष हिमालय में शास्त्रों का अध्ययन और तपस्या करते हुए बिताए थे। जब भगवान उन्हें साक्षात्कार देते तो स्वामी अमृतानंद बड़ी संख्या में आध्यात्मिक प्रश्न पूछते। ऐसे प्रत्येक साक्षात्कार के बाद सन्यासी संतोष की मुस्कान के साथ आसपास के लोगों से कहते, अद्भुत, ये बाबा अद्वैत को इस प्रकार समझाते हैं जैसा आज तक किसी ने नहीं समझाया। मैं आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो मुझे योग के बारे में इतनी स्पष्टता से समझा सके। अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, 32 वर्षों तक मैंने केवल इस गुरु के लिए पूरे हिमालय की यात्रा की है और अब अंततः मैंने अपनी दौड़ जीत ली है। हम नहीं जानते कि भगवान ने अद्वैत पर स्वामी अमृतानंद को क्या समझाया,
लेकिन भगवान ने उन गहन सत्यों को बच्चों को भी सिखाने में संकोच नहीं किया। एक दिन स्वामी प्राथमिक विद्यालय में गए और चौक के 2 टुकड़े लिए, एक नीला और दूसरा गुलाबी। नीले चौक से एक वृत्त बनाते हुए उन्होंने कहा, ये ईश्वर हैं, और उसके बगल में गुलाबी रंग से एक और वृत्त बनाते हुए कहा, ये जीव या व्यक्ति है। ये द्वैत का विचार है। फिर उन्होंने एक और नीला वृत्त बनाया और उस नीले वृत्त के अंदर एक गुलाबी वृत्त बनाया और कहा, यह विशिष्ट अद्वैत है। एक बार फिर उन्होंने नीली चौक से एक वृत्त बनाया। अब उन्होंने गुलाबी रंग से नीले रंग पर ही एक वृत्त बनाया और कहा, यह अद्वैत है। इसी तरह एक बार भगवान कॉलेज में MBA की कक्षा में आए। बोर्ड पर उस दिन के विषय के रूप में ZBB, जीरो बेस्ड बजटिंग शब्द लिखे थे। स्वामी ने उत्साहित छात्रों से कहा कि वे आज उन्हें यही सिखाएंगे, लेकिन ये जीरो बेस्ड भक्ति होगी। పీటర్ డ్రుక్కర్ అనేటువంటి వాడు ఈ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ విషయం లోపల అనేక విధమైనటువంటి యొక్క स्वामी ने सबसे पहले शून्य आधारित बजट को मैनेजमेंट के विषय के रूप में समझाया, जहां प्रत्येक बजट चक्र शून्य से शुरू होता है। ये पारंपरिक बजट प्रक्रिया की तरह नहीं होता, जिसमें पिछले वर्ष का शेष भी शामिल होता है। फिर स्वामी ने समझाया कि इसी प्रकार हमें शून्य आधारित भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। जब आप अपना दिन शुरू करें तो स्वामी के सामने खड़े होकर प्रार्थना करें, मैंने कल जो कुछ भी किया है मैं उसे आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मैं अपने बुरे विचारों, बुरी भावनाओं और असफलताओं को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। स्वामी ने समझाया, यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं इन सब का ध्यान रखूंगा। अपने मन को मेरे चरणों में समर्पित कर दो और उसे शून्य बना दो। जब तुम्हारा मन खाली हो जाएगा तो मैं उसे भक्ति से भर दूंगा। ये शून्य आधारित भक्ति है। वे समस्त मानव जाति, युवा और वृद्ध, पुरुष और महिला, सभी के लिए गुरु की भूमिका निभाने आए। उन्हें ऐसी शिक्षा देने आए जो आसानी से उनके हृदय तक पहुंचे। जब जगत गुरु प्रकट होते हैं तो पूरा विश्व उनकी कक्षा बन जाता है और उन्हें आध्यात्मिक निर्देश देने के लिए कोई प्रवचन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब स्वामी अपने विद्यार्थियों को कोडाईकनाल या ऊटी जैसे स्थानों पर ले जाते तो वे अक्सर अपने दल के प्रत्येक सदस्य को आशीष स्वरूप अपने साथ एक तस्वीर लेने देते। स्वामी एक सुंदर स्थान चुनकर खड़े हो जाते। एक एक कर विद्यार्थी और भक्त आते और तस्वीर खिंचाते और चले जाते। भगवान इस गुरु अवतार में इस मौके का उपयोग भी गहरा उपदेश देने के लिए करते हुए कहते, देखो, ईश्वर ही स्थायी हैं, लेकिन बाकी सब आते जाते रहते हैं। यही है जागत यानी जगत, इसलिए संसार को जगत कहा जाता है। जब विद्यार्थियों के साथ वे बस में यात्रा कर रहे होते तो आगे चल रही उनकी खाली कार पर भक्तगण फूलों की वर्षा करते, क्योंकि उन्हें लगता कि स्वामी अंदर हैं। इस पर स्वामी कहते, देखो, स्वामी की संगति में होने के कारण कार की भी पूजा हो रही है। ये अच्छी संगति का प्रभाव है। इसी सीख में हास्य जोड़ते हुए आगे कहते, और मैं यहाँ तुम लोगों के साथ बैठा हूँ, इसलिए मुझे कोई सम्मान और आदर नहीं मिल रहा है। ये है बुरी संगति का प्रभाव। स्वामी गुरु के रूप में ऐसे छोटे छोटे अवसर भी उपदेश देने के लिए इस्तेमाल करते। एक साल स्वामी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान प्रदर्शित किए जाने वाले एक नाटक की तैयारी करवा रहे थे। इस नाटक में महाभारत के पांडवों और कृष्ण जी का भी एक दृश्य था। एक दिन रिहर्सल में स्वामी ने इन भूमिकाओं को निभाने वाले युवकों को पोशाक, मुकुट और आभूषण पहनकर आने को कहा। छात्रों को ये सब पहनने में काफी समय लग गया और स्वामी के अवलोकन के बाद इन्हें उतारने का काम उन्होंने मिनटों में कर लिया। इसके बाद जब वे स्वामी के पास आए तो स्वामी ने पूछा, क्या आपने गौर किया कि आपको ये सब पहनने में बहुत समय लगा, लेकिन उन्हें उतारने में बहुत ही कम समय लगा, है ना? ठीक यही बात आसक्ति के साथ भी है। आसक्त होने के लिए बहुत प्रयास लगता है, लेकिन उससे छुटकारा पाना बहुत आसान है। भगवान ने आध्यात्मिक शिक्षा देने का कोई अवसर नहीं छोड़ा।
भगवान ने अक्सर उन लोगों को प्रोत्साहित नहीं किया जो किसी मंत्र की तलाश में उनके पास आते। वे कहते, भगवान के किसी भी नाम का जप करो जो आपको प्रिय हो। इस युग के लिए सबसे उपयुक्त साधना नाम स्मरण है। एक बार जब प्रोफेसर कस्तूरी और स्वामी काशी में थे तो वे उनसे मंत्र प्राप्त करने की आशा कर रहे थे। उन्होंने पवित्र गंगा में स्नान किया, उपवास रखा और आशा कर रहे थे कि स्वामी उन्हें किसी मंत्र का आशीष देंगे। जब दोपहर के भोजन का समय हुआ तो स्वामी ने प्रोफेसर कस्तूरी से आग्रह किया कि वे उनके पास बैठें और भोजन करें। कस्तूरी जी उदास चेहरा लिए बैठे थे। स्वामी ने उनकी ओर झुकते हुए पूछा, क्या हुआ, इतने दुखी क्यों हो? कस्तूरी जी ने भरी आवाज में केवल इतना कहा, स्वामी मंत्र। स्वामी ने पूछा, आप मंत्र लेकर क्या करेंगे? उन्होंने उत्तर दिया, मैं साधना करूंगा और आपके निकट आऊंगा स्वामी। स्वामी ने अपने और कस्तूरी जी के हाथ को जो एक दूसरे को छू रहे थे देखते हुए कोमल स्वर में पूछा, कस्तूरी और कितना करीब? फिर स्वामी ने आशीर्वाद देते हुए प्रोफेसर कस्तूरी जी को याद दिलाया कि उन्हें पहले से ही आशीर्वाद मिल चुका है, जो किसी भी मंत्र से प्राप्त होने वाली शक्ति से कहीं अधिक है। लेकिन दुर्लभ अवसरों पर उन्होंने भक्तों को मंत्रों से भी आशीर्वाद दिया है। जैसे जब सन 1965 में उन्होंने 400 से अधिक भाग्यशाली बटुकों का उपनयन संस्कार किया तो उन्होंने प्रत्येक के कान में एक गुप्त मंत्र गुनगुनाया। 1986 में गुरु पूर्णिमा के दौरान दिए गए प्रवचन में भगवान ने सार्वजनिक घोषणा की कि वे समस्त सभा को एक पंचाक्षरी मंत्र प्रदान करने जा रहे हैं। ఈ గురు పౌర్ణమి దినము ఏ అష్టాక్షర నామము ఉపదేశించడానికి నేను పూనుకోలేదు, ఏ పంచాక్షర నామాన్ని మీకు ఉపదేశించడానికి నేను సిద్ధముగా లేను, ఏ ఉపనిషత్తులో ఏ భగవద్గీతలో ఏ విధమైన బ్రహ్మసూత్రాలో చదవమని నేను బోధించడం లేదు. ఈ పంచాక్షర నామం ఒకటి ఉండాలి, దేవుడు ఉన్నాడు. ఈ 5 అక్షరాల నామాన్ని మీరు ప్రధానంగా తీసుకోండి. దేవుడున్నాడు. ఈ యొక్క విశ్వాసమును మనము నిరంతరం కూడాను చింతిస్తూ భావిస్తూ ఆచరిస్తూ ఆనందిస్తూ అందిస్తూ ఉంటే ఇంతకంటే లోకం యొక్క కళ్యాణం మరొకటి లేదు. इसी प्रवचन में स्वामी बताते हैं कि गुरु 8 प्रकार के होते हैं। बोध गुरु जो शास्त्र पढ़ाते हैं, वेद गुरु जो वेदों का आंतरिक अर्थ बताते हैं, निषिद्ध गुरु जो अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में ज्ञान प्रदान करते हैं, काम्य गुरु जो व्यक्ति को पुण्य कर्मों में संलग्न करते हैं, वाचक गुरु जो योग का ज्ञान प्रदान करते हैं तथा शिष्य को उसके आध्यात्मिक जीवन के लिए तैयार करते हैं, सूचक गुरु जो विभिन्न अनुशासनों के माध्यम से इंद्रियों को नियंत्रित करना सिखाते हैं, कारण गुरु जो जीव और आत्मा के एकत्व का रहस्य बताते हैं, विहित गुरु जो मन को शुद्ध करके आत्म साक्षात्कार का मार्ग बताते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान स्वयं हमारे गुरु रूप में आए हैं, जिनमें ये सभी पहलू समाहित हैं। सिर्फ प्रवचन ही नहीं, साक्षात्कार और पुस्तकें भी उनके लिए शिक्षा का साधन थीं। वर्षों तक भगवान ने अनेक पत्र लिखे जिनके माध्यम से उन्होंने अपना उपदेश दिया और उनमें से हर एक बहुमूल्य रत्न है जिसे आने वाली हजारों सदियों तक संजो कर रखा जाएगा। इस पत्र में उन्होंने हमारे दिव्य सच्चे स्वरूप और उस तक पहुंचने के भक्ति रूपी मार्ग के बारे में लिखा है। आप शरीर, मन या आत्मा के रूप में एक स्वप्न हैं, लेकिन वास्तव में आप जो हैं वो अस्तित्व, ज्ञान, आनंद है। आप इस ब्रह्मांड के ईश्वर हैं। अनंत सार्वभौमिक दिव्यत्व की अनुभूति प्राप्त करने के लिए आपको अपनी छोटी सी व्यक्तिगत अनुभूति की जेल से बाहर आना ही होगा। भक्ति कोई रोना या कोई नकारात्मक स्थिति नहीं है। इसमें जो कुछ हम देखते हैं उसमें सर्वस्व को देखना है। स्वामी ने भक्तों और विद्यार्थियों को अंग्रेजी, तेलुगु और कभी कभी तमिल, कन्नड़ में भी ऐसे सैकड़ों पत्र लिखे हैं। लाखों लोग उनके वचनों के माध्यम से प्रबुद्ध हो रहे हैं, जिनका अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। वे इन सब में एक व्यक्तिगत आध्यात्मिक मार्गदर्शक और मार्ग को पा लेते हैं। उनकी शिक्षाएं केवल उनके शब्दों के माध्यम से ही नहीं थीं। भगवान ने कहा, मैं नृत्य गुरु हूँ, मैं नटराज हूँ, आप सभी मेरे शिष्य हैं। मैं ही आपको नृत्य के प्रत्येक कदम को सिखाने की पीड़ा जानता हूँ। वे कहते, गुरु को इतिहास, गणित, रसायन या विज्ञान जैसे विषयों का शिक्षक जैसा नहीं होना चाहिए जो कक्षा में पढ़ाकर चला जाए। आध्यात्मिक गुरु को
एक ड्रिल मास्टर जैसा होना चाहिए, जो अपने कार्यों से ये प्रदर्शित करे कि विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा की जाती है। भगवान हमारे लिए आदर्श गुरु बनकर आए। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन सार्वजनिक रूप से बिताया ताकि लोग उनके कार्यों को देख सकें और सीख सकें। उनकी जीवन शैली भी उनके उपदेशों का प्रत्यक्ष आचरण था। इसलिए स्वामी अक्सर कहते, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। उनकी पोशाक सरल फिर भी गरिमामयी थी। एक नियमित पारंपरिक धोती और एक लंबा कुर्ता, जो ऐसा लगता कि उनके चलने के साथ साथ धीमे धीमे नृत्य करता सा लहराता था। एक बार स्वामी ने युवाओं को पहनावे के बारे में निर्देश देते हुए कहा, आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए कि कोई गरीब व्यक्ति आपसे मदद मांगने में संकोच न करे और न ही कोई संपन्न व्यक्ति आपके पास आने में असहज महसूस करे। अपनी सरल लेकिन आकर्षक सादगी के माध्यम से उन्होंने इस निर्देश में प्राण फूंक दिए। संतुलन। उनके शारीरिक सौंदर्य और शरीर की देखभाल में संतुलन ने ये समझाया कि यद्यपि व्यक्ति शरीर नहीं है, फिर भी कर्तव्यों के निर्वहन के लिए एक वाहन के रूप में इस शरीर की देखभाल की जानी चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। वे सिखाते हैं कि यद्यपि शरीर को लेकर बहुत अधिक चिंतित नहीं होना चाहिए, लेकिन इसे प्रस्तुत करने लायक बनाए रखना वास्तव में समाज को सम्मान देने का ही एक तरीका है। और सच्ची संस्कृति दूसरों के प्रति ऐसी चिंता और सम्मान में ही झलकती और चमकती है। उदाहरण के लिए, उनके नाखून हमेशा बारीकी से कटे होते और अच्छी तरह से घिसे होते थे, जिससे उनके हाथ पकड़ने या उनके पैर छूने वाले भक्तों को चोट न लगे। जो युवा उनके आसपास रहते, उन्हें स्वामी के अनुशासित जीवन का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण देखने को भी मिलता और सीख भी मिलती। केवल न्यूनतम जरूरतों के साथ उनका जीवन ऐसा था जिसने आधुनिक समय में कई चमक दमक वाले लोगों को भी प्रभावित कर दिया। भव्य मंदिर और साईं कुलवंत हॉल को देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है, जहां भक्त एकत्र होते, लेकिन उनका निजी आवास एक छोटा सा और बहुत कम साज सज्जा वाला कमरा था और उनकी जीवन शैली घड़ी के काम की तरह अनुशासित दिखाई देती। उनका आहार बेहद सादा और सात्विक था। एक भक्त जिसने स्वामी के खान पान को ध्यान से देखा था, उसने कहा था कि स्वामी बहुत कम खाते हैं, फिर भी हमेशा ऊर्जा और उत्साह से भरे रहते हैं। स्वामी अवश्य ही सीधे पंच तत्वों से ऊर्जा प्राप्त करते होंगे, जो कि हिमालय के योगियों की एक तकनीक है। भगवान ने तुरंत उस भक्त को सुधारते हुए कहा, मैं पंचभूतों से ऊर्जा नहीं लेता, पंचभूत मुझसे ऊर्जा लेते हैं। एक दिन जब स्वामी दर्शन के लिए बाहर आए तो उनकी एक आंख लाल थी। एक विद्यार्थी ने उनसे इसके बारे में पूछा और स्वामी ने उत्तर दिया, मैं ज्यादातर लोगों की तरह पानी बर्बाद नहीं करता। लोग वॉश बेसिन पर नल खुला छोड़कर अपना चेहरा धोते हैं जब तक कि साबुन पूरी तरह से सूख न जाए, लेकिन स्वामी ऐसा नहीं करते। वे जरूरत पड़ने पर नल खोलते हैं और तुरंत बंद कर देते हैं। आज सुबह साबुन से अपना चेहरा धोते समय मैंने नल का पता लगाने के लिए अपनी आंख थोड़ी सी खोली और थोड़ा सा साबुन मेरी आंख में चला गया, इसलिए मेरी आंख लाल है। जरा सोचिए, उनकी शिक्षाओं में साबुन की भी एक भूमिका थी जो उस दिन निभाई गई। स्वामी अक्सर कहा करते थे कि शिक्षक को गुरु के सम्मानजनक स्तर तक पहुंचने के लिए अपनी शिक्षाओं पर स्वयं आचरण भी करना चाहिए। अवतार लेने के लिए भगवान किसी आधुनिक बड़े शहर, किसी संपन्न परिवार या यहाँ तक कि किसी शाही परिवार को चुन सकते थे ताकि उनकी बढ़िया देखभाल हो, लेकिन उन्होंने एक छोटे से कस्बे को बड़ी विनम्रता से चुना जिससे वे धैर्य और निस्वार्थता का पाठ पढ़ा सकें। उन्होंने सिखाया कि जब किसी के पास कुछ भी न हो तब भी वो कैसे सम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीवन जी सकता है। बाद के वर्षों में जब भक्तगण उन्हें संसार की सारी सुख सुविधाएं देने के लिए तैयार थे, तब भी उन्होंने हमें ये दिखाया कि कैसे सब कुछ होते हुए भी कोई सादगी पूर्ण जीवन जी सकता है।
उन्होंने हमें ऐसी कोई बात नहीं बताई जिसका उन्होंने स्वयं पालन न किया हो, और इसलिए केवल उनके जीवन का अवलोकन करने या उन पर मनन मात्र करने से ही हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र हो सकता है। दत्ता गुरु दत्तात्रेया गुरु। एक बार स्वामी ने त्रिदेवों के अवतार भगवान दत्तात्रेय के स्वरूप का वर्णन करना शुरू किया। स्वामी ने बताया कि किस प्रकार वे अपने शिष्यों को अपनी कृपा प्रदान करने से पहले उन्हें कठिन परीक्षाओं से गुजारते। एक गहन रहस्योद्घाटन में स्वामी ने घोषणा की, मैं दत्तात्रेय हूँ, टेस्ट इज माई टेस्ट, यानी परीक्षा लेना मेरा स्वभाव है। वर्षों पहले जब स्वामी ने ऊटी की अपनी यात्रा के दौरान एक पोलराइड कैमरे से फोटो खिंचवाई, उसमें जो छवि आई वो गेरुए वस्त्र में स्वामी की नहीं बल्कि 3 सिर वाले भगवान दत्तात्रेय की थी। स्वामी के चेहरे से मिलते जुलते 3 मुखों के साथ उनकी कोहनी एक शाही युवा गाय की पीठ पर टिकी हुई थी। स्वामी ने बताया, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। स्वामी कहते हैं कि गुरु शब्द का अर्थ वो जो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। गुरु वो भी है जो जीवन का लक्ष्य बताता है। गुरु वो भी है जो गुणातीत और रूप वर्जित है, जो गुणों और रूप से परे है। उनका हर शब्द एक मंत्र है, उनका पूरा जीवन उनकी गीता है। और दक्षिणामूर्ति की तरह अपने मौन के माध्यम से भी वे ज्ञान प्रदान करते हैं। परम ब्रह्म हमारे गुरु के रूप में हमारे साथ हैं। वे हमें लक्ष्य तक ले जाने वाले हमारे सारथी हैं। కనుక ఈ కాలంలో సరైనటువంటి డ్రైవర్స్, నమ్మకమైనటువంటి డ్రైవర్స్ చిక్కటం చాలా కష్టం. కనుక మీ జీవితం అనేటువంటి కారును డ్రైవ్ చేసుకోవటానికి మంచి ఫెయిత్ఫుల్, అన్ని రిపేర్లు కూడా తెలిసినటువంటి వాడు, అన్ని రకములైనటువంటి యొక్క మెకానిజం తెలిసినటువంటి వాడు ఒక డ్రైవర్ ఉంటున్నాడు. ఇతన్ని మీరు డ్రైవింగ్ కింద తీసుకుని పోండి. తప్పక మీ యొక్క కారు కానీ మీ జీవితానికి కానీ ఏ విధమైనటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా తప్పక మీ జీవితం అనేటువంటి ప్రయాణాన్ని సుక్షేమంగా జరుపుకోవచ్చు. ఎట్టి రోడ్లో అయినా కూడా ప్రమాదం లేకుండా కూడా డ్రైవ్ చేస్తాడు. ఏ మధ్య లోపల ఏ విధమైనటువంటి బోల్ట్స్ నట్లో పోయినా కూడా అప్పటికప్పటికే తీసి దాన్ని వేసేసేస్తాడు. కనుక మీరు నేర్చుకుని పోవలసినటువంటిది అన్నింటికంటే ప్రధానమైనటువంటిది మీ జీవితానికి. ఆనాడు అర్జునుడు కృష్ణుడిని డ్రైవర్ గా పెట్టుకున్నాడు. ఈనాడు మీ సాయిని మీరు డ్రైవర్ గా పెట్టుకుంటే తప్పక మీరు ధన్యులైపోతారు, తప్పక మీరు కృతార్థులైపోతారు.